हेलो बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट नीट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों 10 का दम लेकर हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने। आज के एनसीईआरटी के 10 बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनमें साइंटिस्ट के नाम और उनके काम को हम लोग डिस्कस करेंगे। हर साल और नीट 2021 में भी कंटिन्यूअसली पूछा जाता रहा है और आगे भी आता रहेगा। एज अ ऑप्शन भी साइंटिस्ट के नेम पूछे जाते रहे हैं और साथ में क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं आज का पहला पॉइंट। 1892 में दमित्री इवानोव्स्की नाम के साइंटिस्ट ने नेमिंग की वायरस टर्म को दिया, जिसका मतलब होता है वीनम, और वीनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। और इन्होंने एक काम और किया था, इन्होंने क्या कहा कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं और वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास आउट हो जाते हैं। और टोबैको के अंदर मोज़ैक डिजीज कॉज करने वाले कॉजल ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी इन्होंने बताया था। आज का दूसरा पॉइंट, 1898 में एम.डब्ल्यू. बीजर नेक, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस पॉइजनस फ्लूइड। और इन्होंने कहा कि अगर एक इन्फेक्टेड टोबैको के प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाल के एक हेल्दी टोबैको के प्लांट के कांटेक्ट में लाया जाए या इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो भी उस डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाता है, क्योंकि वो फ्लूइड इन्फेक्शियस होता है। तीसरे नंबर पे जो साइंटिस्ट आ रहे हैं, 1935 में डब्ल्यू.एम. स्टेनले साहब ने वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया और उन्होंने कहा कि वायरस बेसिकली ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन से बने होते हैं और उसके साथ ही न्यूक्लिक एसिड भी होता है। और चौथे नंबर पे 1971 में कई बार पूछा गया है, टीओ डाइनर साहब आए और इन्होंने डिस्कवर किया वायरॉइड्स को। और वायरॉइड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर प्रोटीन कोड कैप्सिड कैप्सोमियर एब्सेंट होता है, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए होता है और जो इन्फेक्शियस फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं कौन? वायरॉइड्स। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं 5वें नंबर पे कैरोलस लीनियस, बहुत बड़ा योगदान है इनका। कैरोलस लीनियस का पहला काम है बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इन्होंने दिया। दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट काम किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया को बनाया और शुरुआत के दौर में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इन्होंने ही दिया था। और सबसे मोस्ट रिमार्केबल वर्क जो था शुरुआत में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और इस नोमेनक्लेचर के तहत ये कहा गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब नेमिंग की जाएगी तो वो इसी स्टैंडर्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग की जाएगी, जिसके अनुसार इन्होंने खुद अपना नाम कैरोलस लीनियस रखा है। जबकि इनका पहले का नाम 3 वर्ड से मिलकर बना था, कार्ल वॉन लिने। तो पहले इन्होंने अपने पे अप्लाई किया और बाद में ये कह दिया कि दुनिया में आज के बाद किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर नेमिंग होगी तो उसके अंदर 2 वर्ड पाए जाएंगे, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। ये 2 वर्ड मिलकर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का बेस बना दिए, जिसको किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। बेहद शानदार सवाल बनेगा 1 2 3 का। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी एंड एनिमेलिया, 2 किंगडम इन्होंने बनाए थे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था जिसमें कहा था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमिंग में सिर्फ 2 वर्ड होंगे, एक होगा जेनेरिक नेम और एक होगा स्पेसिफिक एपिथेट। नेक्स्ट 6th नंबर के साइंटिस्ट हैं बेटा एरिस्टोटल ने ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उन्होंने प्लांट को भी क्लासिफाई किया अर्लियर क्लासिफिकेशन में, और एनिमल्स को। एनिमल्स जिनमें लाल ब्लड था, रेड ब्लड था, उनको एक ग्रुप में रखा, और जिनमें लाल ब्लड नहीं था, विदाउट रेड ब्लड थे, उनको अलग ग्रुप में रखा। तो जिनमें रेड ब्लड था उन्हें इनाइमा कहा, और जिनमें नहीं था रेड ब्लड उन्हें एनाइमा कहा। और इन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप में डिस्क्राइब किया। पहला ग्रुप ट्रीज का, दूसरा ग्रुप श्रब्स का, और तीसरा ग्रुप था हर्ब्स का। तो ये रहे एरिस्टोटल। 7वें नंबर का जो पॉइंट है आज का वो है बच्चों 1969 के अंदर सबसे फेमस और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर साहब ने दिया, जिसमें 5 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमेलिया, जिसमें सभी प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्रोटिस्टा में, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट को माइकोटा, प्लांटी और एनिमेलिया में रखा गया। आज के नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर।
चार्ल्स बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाया, सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट के लिए दिया, मतलब एंजियोस्पर्म के लिए दिया गया, केवल और केवल ओनली फॉर एंजियोस्पर्म नेचुरल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट साइंटिस्ट है बच्चों आज के एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इनको कौन नहीं जानता है, आप सब इनसे परिचित हैं। इन्होंने पहली बार लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया। पहली बार सेल की डिस्कवरी की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने, जो कि कॉर्क के अंदर से एक सेल को डिस्कवर किया था जो कि डेड सेल थी। डेड प्लांट सेल में डिस्कवर हुआ था पहली बार सेल का डिस्क्रिप्शन, लेकिन पहली लिविंग सेल को डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट एंटोन वॉन लीवेनहॉक। और लास्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। तो बच्चों ये रहे 10 पॉइंट जिनसे डायरेक्ट आपको नीट 2021 में सवाल मिल सकते हैं। तो आज का 10 का दम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं बेटा। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।